हाय दोस्तों, कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पाइथन पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की कुछ बात करिए। तो इसीलिए मैं पहले क्लास पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक आप पाइथन में क्लास नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे पाइथन में। तो जब भी आप ये सोचते हैं कि अब आप पाइथन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपने चुना है कि आप कोडिंग में पाइथन लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिना डेटा स्ट्रक्चर की बात आगे नहीं बढ़ने वाली। तो आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से आप लिंक लिस्ट को पाइथन के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि लिंक लिस्ट क्या होती है। एक डायनेमिक लिस्ट होती है। डायनेमिक लिस्ट का मतलब कि हम इसमें जितने एलिमेंट चाहे ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन कई बार पाइथन के सेंस में कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ डायनेमिक है, लेकिन आप यहाँ पे इसको ऐसा समझिए कि डेटा का एक खास अरेंजमेंट हम लोग करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट की मदद से। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स नोन एज नोड। ढेर सारे कलेक्शन होते हैं एलिमेंट्स के, डायनेमिक कलेक्शन होते हैं, और वो क्या होते हैं? नोड्स के कलेक्शन होते हैं, जिनको हम लोग लिंक लिस्ट बोलते हैं। अब क्या है, लिंक लिस्ट तीन तरह की होती है, सिंगली, डबली और सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर सिंगली भी हो सकती है, सर्कुलर डबली भी हो सकती है। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज है जो लिंक लिस्ट की यहाँ पर आपकी आती है। ठीक है, अब सिंगली लिंक लिस्ट का अगर आप नोड स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आपको पता ही है कि एक लिंक लिस्ट के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक डेटा सेक्शन होता है, एक एड्रेस सेक्शन होता है। अगली नोड का एड्रेस, तो एक होता है डेटा सेक्शन, एक होता है एड्रेस सेक्शन। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, किस तरीके से आप इसको बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए पाइथन के अंदर क्या होता है, क्लास लिखनी पड़ती है, नोड। जैसे आपको ये अगर ये नोड स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्लास लिख सकते हैं नोड। नोड के अंदर क्या है, आईएनआईटी, ये आपका ये कंस्ट्रक्टर बनेगा, और डेटा सेक्शन में डेटा, और सेल्फ डॉट लिंक सेक्शन में नन आप शुरुआत में दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक नोड बनाने का स्ट्रक्चर कि अगर आप एक नोड बनाते हैं पाइथन में तो क्लास बना करके इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। अब पहले उसका एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर 10, 20, 30, 40 अगर आपको यहाँ पर अरेंज करना हो तो आप किस तरीके से अरेंज करेंगे आपको पता होना चाहिए। जैसे 10 है तो हम 10 को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। इस नोड का एड्रेस मान लेते हैं कितना है, 1 1 1 1। ठीक है, तो अब ये इसका ये 1 1 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। और हेड में क्या चला गया, 1 1 1 1। और इस जगह पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, आपको पता ही है। अब मान लीजिए कि आपने दूसरा एलिमेंट दिया 20, 10 को आप दे चुके हैं, अब 20 देना चाहते हैं, तो फिर एक नई नोड बनेगी, ये है 20। इसका एड्रेस मानते हैं कितना है, 2 2 2 2। तो इसके लिंक सेक्शन में कितना रख देंगे, नल। यहाँ पे नल नहीं होता बल्कि नन होता है, तो आप नन ही लिखिए, नल लिख देंगे। और ये जो पिछली नोड थी, इस नोड के लिंक सेक्शन में किसको डाल देंगे, इसका एड्रेस डाल देंगे, दैट इज 2 2 2 2। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक फिर एलिमेंट ऐड करना है 30, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या बनाया 30, और 30 का एड्रेस मान लेते हैं कितना है, 3 3 3 3। तो अब क्या करेंगे आप, इसके लिंक सेक्शन में, ये जो लिंक दूसरा सेक्शन है लिंक सेक्शन, इसमें क्या आप डाल देंगे, इसमें डाल देंगे आप नन। और इस जगह पर आप क्या कर देंगे, ये वाला एड्रेस डाल देंगे 333 वाला, ये देखिए। ठीक है, फिर आपने मान लीजिए 40 इंसर्ट करना है, तो आपने कहा 40, यहाँ पे क्या डाल देंगे आप, नन। इसका एड्रेस हम लोग मान के चलना है क्या, 4 4 4 4 4। और इस जगह पे क्या डाल देंगे, 4 4 4 4 4, और ये अटैच हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि चार एलिमेंट की एक लिस्ट आपके सामने तैयार है, जिसमें आपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रॉपर इंसर्ट कर दिया। तो ये तो लॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके से लॉजिकल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। अब आइए इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं कि किस तरीके से अगर आप इसको प्रोग्राम करना चाहें तो कर सकते हैं, बड़े ही आराम से आप देख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग चूंकि इसकी थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को चुना है, और मैंने इस पे पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक क्लास बनाया, ठीक है, एक क्लास बनाया आपने नोड, और नोड क्लास के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है डेफ। ठीक है, और इसके अंदर आप सेल्फ पास कर दीजिए, और क्या पास कर दीजिए, डेटा पास कर दीजिए। फिर क्या करेगा, सेल्फ के डेटा सेक्शन में आपने क्या पास कर दिया, डेटा, और सेल्फ के लिंक सेक्शन में जो अगली नोड के लिंक रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या पास कर दिया आपने, नन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक नोड स्ट्रक्चर, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये नोड स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक डिब्बा में जिसमें डेटा होगा, एक में नन होगा। अब लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक दूसरी क्लास बनाई, इस क्लास का नाम रख दिया लिंक लिस्ट। कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, इससे कोई जरूरी नहीं कि लिंक लिस्ट आप रखें। यहां पर भी एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया,
ठीक है, सेल्फ सॉरी, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, ओहो, कंस्ट्रक्टर का नाम तो INIT होगा ना, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे INIT नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया। और हमने कहा कि इसके अंदर क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस सेंस मत काम करो भाई। यहाँ पे हमने कहा कि सेल्फ के एक हमने हेड नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और हेड के अंदर हमने क्या पास कर दिया, नन। जो मैंने बताया था शुरुआत में, हेड क्या होता है, नन होता है। अब क्या करना है, अब हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट को। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या कहा, डेफ इंसर्ट, क्या लिया हमने, एक लिया सेल्फ और दूसरा लिया हमने डेटा, ठीक है। अब इंसर्ट करने में पहली बात तो ये है कि एक नई नोड हमें बनानी पड़ेगी। तो हमने मान लीजिए एक वेरिएबल लिया न्यू नोड नाम से, और न्यू नोड इक्वल टू क्या कर दिया, नोड का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहां पर हमने पास कर दिया किसको, डेटा को पास कर दिया, ठीक है। तो जो डेटा आपने यहाँ पे दिया है वो डेटा चला गया, एक नई नोड बन गई, मतलब जो डिब्बा बना था वो नोड बन गई आपकी, ठीक है। फिर क्या किया आपने, अब आपने कहा कि यदि भाई जो हेड है आपका, जो आपका हेड है, यहाँ पे आपने कहा सेल्फ डॉट हेड, सॉरी सेल्फ डॉट हेड, अगर हेड इस समय नन है, इसका मतलब पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहा है हेड। देखिए हेड को यहाँ पे नन किया था, नन कब होगा, जब पहला एलिमेंट इंसर्ट होने जाएगा तब। हेड अगर नल है तो हेड के अंदर क्या चला जाएगा, हेड के अंदर हमने कहा कि भाई जो नई नोड आपने बनाया है ये वही चला जाए, ठीक है। और अगर नल नहीं है तो इसका मतलब है कि पहले हम कहाँ पे जाएंगे, पहले हम मूव करते करते जाएंगे अंतिम वाले डिब्बे पे, और फिर अंतिम वाले डिब्बे के लिंक पार्ट में अटैच करेंगे उसको, तो वही करने जा रहे हैं। तो अंतिम वाले डिब्बे पे ऐसे तो हम लोग उड़ के पहुंच नहीं जाएंगे, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, R इक्वल टू क्या, सेल्फ का हेड, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई लूप तब तक चलाओ जब तक कि R क्या ना हो जाए, नन ना हो जाए, और R इक्वल टू R का क्या, लिंक सेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम भेज रहे हैं कि भैया जैसे हमने शुरुआत से स्टार्ट किया ट्रैवर्सिंग, और कहां तक चले गए, लास्ट तक चले गए। उसके बाद हमने क्या किया, आर के आर का नहीं, आर का लिंक नॉट इक्वल टू नल करिए, और फिर आर के लिंक सेक्शन में क्या करिए, न्यू नोड को इंसर्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंसर्ट का कोड तैयार हो गया, यहां से यहां तक ये देखिए इंसर्ट का कोड इतना तैयार हो गया हमारा, ठीक है। क्या तैयार हुआ कोड, एक हमने सबसे पहले नई नोड बनाई, चेक किया हेड अगर नन है, मतलब हेड अगर ब्लैंक है तो हेड के अंदर नई नोड चली जाए, अगर ब्लैंक नहीं है तो हम अंतिम वाले नोड पे पहुंचेंगे। तो हमने क्या किया, R इक्वल टू सेल्फ का हेड, मतलब पहले हेड को R डिनोट कर रहा है, और तब तक हम मूव किए जब तक कि अंतिम हेड पे नन ना मिले। तो अंतिम हेड पे नन कब मिलेगा, जब अंतिम हेड पे नन तब मिलेगा जब वहां पे नन रहेगा, इसका मतलब लास्ट हेड पे जाकर के रुक जाए, और फिर लास्ट हेड पे जाकर के न्यू नोड के एड्रेस को हमने रख दिया वहां पर, सही है। अब इसको क्या करना है, अब इसको ट्रैवर्स करना है। तो आप कह सकते हैं डेफ ट्रैवर्स, और ट्रैवर्स के अंदर आपने क्या कर दिया, ट्रैवर्स के अंदर आपने पास कर दिया सेल्फ। ट्रैवर्सल क्या है, बिल्कुल आसान है, एक आपने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, सेल्फ का हेड पास कर दिया आपने, और आपने कहा कि भाई तब तक चलो जब तक क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नन हो जाए। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है टेम्प का क्या, डेटा, ठीक है, और एंड इक्वल टू ब्लैंक, और टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, ठीक है। बस हो गया सारा काम। तो ये मैंने पूरा का पूरा कोड कर डाला आपको, पहले नोड बनाई, फिर कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर इंसर्ट फंक्शन बनाया, और अभी मैंने क्या बना दिया, ट्रैवर्स फंक्शन बना दिया। अब इसके बाद अब आप चलिए लिंक लिस्ट आपको बनाना है, तो हमने LL नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया, या हमने कहा कि लिंक ऑब्जेक्ट, चलिए लिंक ऑब्जेक्ट लिया, तो क्या बना दिया हमने, लिंक लिस्ट यहाँ पे बना दिया ये। अब लिंक ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट, पहली बार क्या इंसर्ट किया हमने 10, फिर लिंक ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट, अभी मैं एक करके कर रहा हूँ, कितना इंसर्ट कर दिया 20, और ऐसे ही आपने इंसर्ट कर दिया 30 40। ये देखिए आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया कितना
30 एंड देन 40। अब आप इसको ट्रवर्स कर सकते हैं, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ट्रवर्स। तो आप देख सकते हैं 10 से 40 तक इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया और आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ठीक है, एक बार रन करा के देखा जाए। चलिए, ठीक है, तो अब इसको हम लोग रन कराते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपके पास आंसर है 10, 20, 30, 40। ठीक है, 10, 20, 30, 40 ये आपका क्या है, ये आंसर है। यू कैन चेक इट आउट। 10, 20, 30, 40 ये सारे एलिमेंट इंसर्ट हो गए हैं और आपने इसको देख लिया। अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको फिर से एक अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम को दिखा दे रहा हूँ नोटपैड पे। ये देखिए भाई साहब, पहले हमने नोड स्ट्रक्चर बनाया, फिर लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर हमने इंसर्ट फंक्शन बनाया, फिर हमने इसको ट्रवर्स कर दिया और फिर लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना करके चीज़ों को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इसका 1 बाय 1 ट्रवर्सल भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।